गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। तो टॉपिक था हमारा क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। और आज के टॉपिक में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक को कंप्लीट करेंगे इन डिटेल्स में, जिससे कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग एंड बर्निंग वाली प्रोसेस को हमने नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 डिस्कस किया था। हम थोड़ा सा उसका रिविजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ क्ले फर्स्ट प्रोसेस थी हमारी। सेकेंड हमने मोल्डिंग के बारे में डिस्कस किया था, मोल्डिंग। एंड मोल्डिंग के बाद हम क्या करते थे, इसको ड्राइंग और ड्राइंग के बाद क्या जाएगा, बर्निंग। तो ये 4 प्रोसेस थी ब्रिक में, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग के बाद ड्राइंग, और ड्राइंग के बाद क्या जाएगा, बर्निंग। ओके, तो ये 4 प्रोसेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्ले में सबसे फर्स्ट में क्या डिस्कस किए थे, इसमें अनसॉइलिंग वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है। अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, रिपेनिंग के बाद अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, रिपेनिंग के बाद हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग के बाद टेम्परिंग में कौन सी प्रोसेस डन होती है, एक तो पगिंग और दूसरी प्रोसेस पगिंग और नीडिंग। मोल्डिंग में क्या जाएगा यहाँ पे, ह्यूमन और मशीन। तो ह्यूमंस के थ्रू क्या होता है, ग्राउंड मोल्डिंग, एंड सेकेंड इज द टेबल मोल्डिंग। फिर हमने ड्राइंग में 2 प्रोसेस के बारे में बात किए थे, नेचुरल एंड सेकेंड इज द आर्टिफिशियल। बर्निंग में हम किसका यूज कर रहे थे, क्लैम्प का, एंड सेकेंड किल्न का। तो ये 4 प्रोसेस थी, 4 प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किए थे, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग और बर्निंग। अब हम यहाँ पे मोल्डिंग क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, बर्निंग क्या होती है, इनको इन डिटेल्स में बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे मोल्डिंग को इन डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मोल्डिंग की क्या प्रोसेस होती है। अगर हम यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ब्रिक है, ओके, ब्रिक में अगर हम यहाँ पे इसको एक प्रॉपर क्या कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं, तो जनरली शेप देने से पहले हम क्या करेंगे, एक मोल्ड का यूज़ करेंगे शेप देने के लिए। तो मोल्डिंग का वर्क क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिव्स रिक्वायर्ड शेप टू द ब्रिक अर्थ। मतलब कि इस ब्रिक अर्थ को एक क्या कर रहा है, ये रिक्वायर्ड शेप प्रोवाइडेड कर रहा है। तो रिक्वायर्ड शेप प्रोवाइडेड कर रहा है किसमें, ब्रिक अर्थ में। तो ये काम है किसका, मोल्डिंग का। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिव्स रिक्वायर्ड शेप टू द ब्रिक अर्थ इज कॉल्ड द मोल्डिंग। रिक्वायर्ड शेप ब्रिक अर्थ को कौन प्रोवाइडेड कर रहा है, मोल्डिंग के थ्रू। नेक्स्ट हम यहाँ पे मोल्डिंग में इसके क्लासिफिकेशंस ऑफ मोल्डिंग के बारे में बात करेंगे कि मोल्डिंग के क्लासिफिकेशंस की क्या प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशंस के लिए बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्डिंग के लिए तो हमने सबसे पहले किसका, हैंड का यूज़ किए थे। हैंड मोल्डिंग के थ्रू क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्ट मड। जब भी हम यहाँ पे हैंड का यूज़ करेंगे तो इसको किसके लिए यूज़ करेंगे, एक सॉफ्ट मड के लिए यूज़ किया जाता है हैंड का। इट इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्ट मड एंड इट कैन बी ग्राउंड और टेबल मोल्डिंग। तो सेकेंड क्या जाएगा, इसको हम यहाँ पे ग्राउंड में भी इसको मोल्ड कर सकते हैं, सेकेंड टेबल में भी इसको मोल्ड किया जाता है। तो दोनों प्रोसेस का यूज़ करते हैं, इट कैन बी ग्राउंड और टेबल मोल्डिंग। तो जब भी हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्डिंग के लिए बात करेंगे तो फर्स्ट इज द हैंड मोल्डिंग, एंड हैंड को यूज फॉर सॉफ्ट मड एंड इट कैन बी ग्राउंड और टेबल मोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मशीन मोल्डिंग के लिए। तो मशीन मोल्डिंग के लिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि हमने हैंड मोल्डिंग का यूज़ किया, यूज्ड फॉर सॉफ्ट मड एंड इट कैन बी ग्राउंड और टेबल मोल्डिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मशीन मोल्डिंग के लिए। तो अगर हम यहाँ पे मशीन मोल्डिंग का यूज़ करेंगे तो मशीन मोल्डिंग में क्या होता है, मशीन मोल्डिंग के लिए अगर हम बात करेंगे तो यूज्ड फॉर स्टिफ मड। तो मशीन को हम यहाँ पे स्टिफ मड के लिए यूज़ करते हैं। और सेकेंड क्या जाएगा, इट इज़ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज द प्लास्टिक क्ले मशीन एंड सेकेंड इज द ड्राई क्ले मशीन। प्लास्टिक क्ले मशीन का यूज़ करते हैं एंड ड्राई क्ले मशीन्स का यूज़ करते हैं। और भी इसमें कुछ प्रोसेस है मशीन में,
नेक्स्ट हम यहाँ पे मशीन मोल्डिंग के लिए बात करेंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे मशीन मोल्डिंग के लिए बात कर रहे थे, तो मशीन मोल्डिंग में हमने क्या देखा था, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टीफ मड के लिए मशीन मोल्डिंग का यूज़ करते हैं। स्टीफ मड क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर में क्या है, सॉइल है, और अगर हमने स्मॉल क्वांटिटी में वाटर को ऐड किया, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में, तो जो हमारे पास मटेरियल है वो स्टीफ के फॉर्म में फॉर्मेट होगा। तो स्टीफ मड के लिए हम यहाँ पे मशीन मोल्डिंग का यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। और जो मशीन मोल्डिंग होती है 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट इज़ द ग्राउंड मोल्डिंग एंड सेकेंड इज़ द टेबल मोल्डिंग। नेक्स्ट वुड क्ले। तो बैदर्ड क्ले क्या होता है, बैदर्ड का मतलब क्या होता है, गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक। अगर हमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ब्रिक है, और हमको क्या है, कुछ गुड ब्रिक प्रिपेयर करना है या बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे बैदर्ड क्ले का यूज़ करते हैं। तो गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक इज बैदर्ड क्ले। नेक्स्ट टेम्परिंग ऑफ ब्रिक अर्थ। टेम्परिंग ऑफ ब्रिक अर्थ इज नॉन एज पगिंग और नीडिंग। तो जैसे कि ये क्या है, ब्रिक अर्थ है, दिस इज द ब्रिक अर्थ, और अगर इसमें हमें क्या करना है, टेम्परिंग वाली प्रोसेस को करना है, तो टेम्परिंग ऑफ ब्रिक अर्थ, इसको ही हम क्या बोलेंगे, पगिंग, क्या बोला जाता है, पगिंग, और इसी को ही क्या बोला जाता है, नीडिंग। तो पगिंग और नीडिंग कहलाता है। तो टेम्परिंग ऑफ ब्रिक अर्थ इज ऑल्सो नॉन एज पगिंग और नीडिंग। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले। जैसे कि ये हमारे पास कंटेनर में क्या है, बहुत सारे अमाउंट में क्या है, क्ले है, तो मिक्सिंग ऑफ क्ले की प्रोसेस किसके थ्रू डन होती है, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक। किसके थ्रू डन करते हैं हम यहाँ पे, नीडिंग के थ्रू डन होती है। तो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नॉन एज नीडिंग। ठीक है, तो पग मिल इज यूज्ड फॉर नीडिंग। पग मिल का यूज़ किसके लिए किया जाता है, नीडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जैसे कि हमारे पास ब्रिक है, और हम ब्रिक को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस्ड ब्रिक हैज़ 2 फ्रॉग्स। इसमें क्या रहता है, प्रेस्ड ब्रिक में क्या 2 फ्रॉग्स अवेलेबल रहते हैं। आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लासेस में फ्रॉग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रॉग से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रॉग एंड हैंडमेड ब्रिक हैज़ ओनली 1 फ्रॉग। तो जो हैंडमेड ब्रिक रहती है उसमें ओनली 1 फ्रॉग रहता है, लेकिन जो प्रेस्ड ब्रिक है इसमें हम यहाँ पे फ्रॉग एंड हैंडमेड ब्रिक का यूज़ करते हैं। तो मोल्ड आर मेड 8 to 12% लार्ज इन साइज। तो जब भी हम यहाँ पे मोल्ड को बनाते हैं तो 8 से 12% लार्ज इन साइज हम यूज़ करते। तो ये प्रोसेस थी मशीन मोल्डिंग की। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिमेनिंग में है, ड्राइंग के बारे में हम बात करेंगे। तो मशीन का यूज़ किया जाता है स्टिप मोल्ड के लिए, एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट इज द ग्राउंड मोल्डिंग, सेकंड इज द टेबल मोल्डिंग। गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक इज बैदर्ड क्ले, एंड टेम्परिंग ऑफ ब्रिक अर्थ इज ऑल्सो नॉन एज पगिंग और नीडिंग इसको बोला जाता है। प्रेस्ड ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक is called the kneading, and pug mill is used for kneading, and pressed brick has 2 frogs, and handmade bricks has only 1 frog, और जो mold are made 8 to 12% large in size। तो next ड्राइंग वाली प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, ड्राइंग के लिए, कि ड्राइंग का प्रोसेस क्या होती है। अगर हम यहाँ पे ड्राइंग को इन डिटेल्स में बात करेंगे, तो ड्राइंग क्या होती है, इफ़ ग्रीन ब्रिक्स वर्न। जैसे कि ये हमारे पास क्या होगी, ब्रिक है, और इसका कलर कैसा है, ग्रीन है, तो ग्रीन ब्रिक को अगर हम वर्न करेंगे, तो इफ़ ग्रीन ब्रिक आर एंटी, इफ ग्रीन ब्रिक वन इट कैन गेट क्रेक्ड और डिस्टॉर्टेड। तो जो ब्रिक है इसमें क्रैक्स आने लगेंगे और ये क्या डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तो ड्राइंग की प्रोसेस क्या है, इफ ग्रीन ब्रिक्स वन एंड इट कैन गेट क्रैक्ड एंड क्या आ जाएगा, डिस्टॉर्टेड। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज ड्राइंग। जब भी हम यहाँ पे ड्राइंग की प्रोसेस के लिए बात करेंगे, तो ड्राइंग जनरली 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट इज द नेचुरल एंड सेकंड इज द आर्टिफिशियल। तो नेचुरल आर्टिफिशियल 2 प्रोसेस होती है टाइप्स ऑफ ड्राइंग में। तो आर्टिफिशियल में हॉट फ्लोर ड्रायर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, हॉट फ्लोर ड्रायर का, एंड सेकंड हम यहाँ पे टनल ड्रायर का यूज़ करेंगे, टनल। तो हॉट फ्लोर ड्रायर और टनल ड्रायर, 2 प्रोसेस डन इन द आर्टिफिशियल, फर्स्ट इज द नेचुरल, सेकंड इज द आर्टिफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन क्लैंप बर्निंग प्रोसेस। तो क्लैंप बर्निंग प्रोसेस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एट 15 डिग्री सेल्सियस एंगल ब्रिक आर टू बी लैड। जब भी हम यहाँ पे ब्रिक को बनाएंगे तो उसके लिए 15 डिग्री सेल्सियस एंगल का यूज़ करेंगे, एंड जो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है इन बेड ब्रिक। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बेड ब्रिक को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें जो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन बेड ब्रिक इज 7 to 30% यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा,
एंड वेट ब्रिक शुड बी ड्राइड इन एन ओपन एटमोसफियर। और जो वेट ब्रिक है उसको क्या किया जाता है, ड्राइड किया जाता है ओपन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर में 4 to 5 डेज के लिए। तो ये प्रोसेस है किसके लिए, इन क्लैंप बर्निंग प्रोसेस। ड्राइंग ग्रीन ब्रिक बर्न, इट कैन गेट क्रेक्ड एंड डिस्टॉर्टेड टाइप ऑफ ड्राइंग, नेचुरल आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में हॉट फ्लो ड्रायर, टनल ड्रायर। फिर हमने यहाँ पे क्लैंप बर्निंग प्रोसेस में 15 डिग्री सेल्सियस एंगल का यूज़ किया एंड परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर वेट ब्रेक में 7 to 30%। और जब भी हम यहाँ पे वेट ब्रेक के लिए बात करेंगे तो शुड बी ड्राइड इन एन ओपन एटमोसफियर में इसको ड्राइड किया जाता है 4 to 5 डेज के लिए। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। एक बार हम यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्ले की प्रोसेस के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में सबसे फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकेंड इज द मोल्डिंग, मोल्डिंग के बाद क्या प्रोसेस थी, सेकेंड मोल्डिंग के बाद हमने ड्राइंग के बाद हमने क्या यूज़ किए थे, ड्राइंग एंड बर्निंग। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में सबसे फर्स्ट वाली प्रोसेस क्या आ जाएगी यहाँ पे, अनसॉइलिंग के बाद डिगिंग के बाद हम यहाँ पे क्लीनिंग का यूज़ करते हैं, अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, रिपेनिंग, ब्लेंडिंग और टेम्परिंग के बाद क्या, टेम्परिंग में पगिंग और नीडिंग वाली प्रोसेस क्या होती है, डन होती है। तो ये सारी प्रोसेस हम किस में डिस्कस करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्ले में। तो कल की क्लास में हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।